नमस्कार साथियों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल के विधि संकुल इंडोर म्यूजियम में पुनः आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। संग्रहालय के इंडोर म्यूजियम में 12 गैलरीज हैं। दीर्घ क्रमांक 8 का प्रारंभ सन 2007 को स्थापना दिवस के अवसर पर किया गया था। दीर्घ क्रमांक 8 में कुल 183 मुखौटे प्रदर्शित हैं, जो विभिन्न पर्यावरणिक एवं भौगोलिक क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी और लोक समुदायों की पारंपरिक रीति रिवाज, त्यौहार, उत्सव, नृत्य एवं सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों में पहने जाने वाले मुखौटे पर आधारित है। इस दीर्घ में जनजाति एवं फोक समुदाय पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छाऊ मुखौटे झारखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा एवं भोटिया समुदाय के लकड़ी के मुखौटे को प्रदर्शित किया गया है। इस दीर्घ में विभिन्न प्रकार के मुखौटे जैसे लकड़ी, पीतल, मोरपंख एवं कागज की लुगदी का पतला प्लास्टर चढ़ाकर तैयार मुखौटे को प्रदर्शित किया गया है। आज के इस एपिसोड में मैं दर्शकों को बैगा जनजाति, छाऊ मुखौटे झारखंड एवं सिक्किम के बौद्ध मुखौटे परंपरा के प्रदर्शनों के बारे में बताने जा रहा हूँ। बैगा जनजाति की विभिन्न कलाओं में से एक मुखौटा निर्माण कला भी बेहद खास होती है। मुखौटा बनाने के लिए सागौन, खम्हार, सेमहर, बड़, डूमर, चार और आम की लकड़ी का ही उपयोग करते हैं, क्योंकि अन्य लकड़ियां सूखने के बाद फट जाती हैं। मुखौटे बनाने के पहले लकड़ी को गोल लट्ठा को बीच से काटकर 2 हिस्सों में बांट लिया जाता है और उस लकड़ी पर चाक से मुखौटे की आकृति बनाई जाती है। इसके बाद बिंधना और बांसुली जैसे औजारों से मुखौटे को आकार दी जाती है। अंत में कांच के छोटे टुकड़े से चिकनाई का कार्य भी किया जाता है। एक मुखौटे को तैयार करने में लगभग 8 से 10 घंटे का समय लगता है। मुंह और आंखें बनाने के लिए उस भाग को काट दिया जाता है। मुखौटे का मुंह चौकोर एवं आयताकार होती है। कभी कभी नाक भी खोखले कर दिए जाते हैं। मुखौटे की आकृतियों के अनुसार उनमें साज सज्जा भी की जाती है। बैगा समुदाय में मुखौटे का प्रयोग तीज त्योहारों के अवसर पर करते हैं, जैसे छाहुर नृत्य, भैंसासुर नृत्य, खेखड़ा नृत्य, कटभैना नृत्य एवं झालर मुखौटा नृत्य इत्यादि शामिल है। छाऊ मुखौटे भारतीय संस्कृति और परंपरा अनेक प्रकार की कलाओं से सजी हुई है। ये कलाएं भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न भाग है। इस कलाओं के बिना हमारी संस्कृति परंपरा अधूरी है। लेकिन कुछ ऐसी लोक कलाएं भी हैं जिनके कारण हमारी संस्कृति आज भी इस दुनिया में बुलंद मीनार की तरह सर उठाए खड़ी है। इन्हीं लोक कलाओं में एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है छाऊ। यह नृत्य झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में प्रसिद्ध है। यह लोक नृत्य क्षेत्रीय त्योहारों में बहुत प्रसिद्ध है। इस लोक नृत्य शैली में मुखौटे का व्यापक प्रयोग किया जाता है। मुखौटे के माध्यम से ही देवताओं और शत्रुओं में भेद किया जाता है। सिक्किम के बौद्ध मुखौटे इस दीर्घ में पश्चिम और पूर्वी हिमालय क्षेत्रों के अनेक ऐसे दुर्लभ व पारंपरिक चित्र और मुखौटे प्रदर्शित किए हैं, जिन्हें बौद्ध मठों में भिक्षुओं और भक्तों द्वारा उपयोग किया जाता है। इन्हें सही मायनों में सांस्कृतिक शक्ल देते भिक्षु और नर्तकों द्वारा उपयोग के समय देखा जा सकता है। मुखौटे नृत्य मूलतः धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं के मुख्य भाग है। छाम नृत्य को बौद्ध भिक्षुओं द्वारा मठों के आंगन में लाहौद और स्पीत लद्दाख व किन्नौज के बौद्ध मठों में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं द्वारा किया जाता है। मुखौटों में आकृतियां मूलतः यम मृत्यु के देवता
उनके नर पिशाच, पादम संभव, द्वितीय बुद्ध, संपत्ति के देव और घोड़े तथा अन्य पशुओं के रक्षकों के होते हैं। देश के अपने अलग अलग रंग ढंग के मुखौटे हैं। मुखौटों की दुनिया ही अलग है। मनुष्य को एक चमत्कारी रहस्यमयी माहौल में ले जाते हैं। धार्मिक और सामाजिक संबंधों के भी प्रतीक है। विभिन्न नृत्यों और नाटकों में मुखौटे, मंदिरों में पूजा के मुखौटे, जादूगरों, ओझाओं और पुजारियों के मुखौटे, आदिवासियों द्वारा प्रयुक्त विभिन्न मुखौटे अपना अलग अलग प्रभाव पैदा करते हैं। मुखौटे परंपरा भारत ही नहीं बल्कि संसार के सभी हिस्सों में आदिकाल से प्रयुक्त होते आए हैं। इस एपिसोड में बस इतना ही। एक नए एपिसोड के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।